विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय फिल्मों में प्रकृति की अनुपम छटा। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में लेखक और निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास से बातचीत। छोटी सी मुलाकात, इस श्रृंखला में नृत्य कलाकार ज्योति तोमर से मुलाकात। स्मृति शेष, अभिनेत्री सुलोचना लाटकर, जानी मानी गायिका शारदा और गूफी पेंटर। तो सबसे पहले इस अंक की संपादकीय। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में फिल्मांकन और लोकेशन का बड़ा महत्व है। निर्माता निर्देशक शूटिंग के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत से लोकेशन की खोज करते हैं। शूटिंग के लिए सुंदर लोकेशन कई बार अपने देश में ही मिल जाती है, कई बार विदेशों की खूबसूरत जगहों तक जाना पड़ता है। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस अंक में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में लोकेशन और प्रकृति की अनुपम छटा की। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं वादी कश्मीर, यानी वादी गुलपोश, यानी ऐसी जगह जहाँ कुदरती खूबसूरती का खजाना है। कश्मीर के लिए कहा जाता है, गर फिरदौस बर रूए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। झन से बोले चमक के जब चनार, बोले ख्वाब देखा है आँख का खुमार, बोले ख्वाब छलके तो आँख से टपक के, बोले झरना छलके तो पूरा आबशार, बोले श्रीनगर के डल झील में शशि कपूर कश्ती चला रहे हैं। झील के पारदर्शी पानी में पहाड़ झिलमिला रहे हैं। इस अनूठे नजारे पर हम सब का दिल फिदा हो जाता है। 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले, शशि कपूर की अदाकारी देखते ही बनती है। कश्मीर की डल झील के साथ साथ नगीन झील के दृश्य भी फिल्म निर्देशकों के कैमरे में कैद होते हैं, जो बेहद अनूठे हो जाते हैं। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। कश्मीर के सुंदर पहाड़ियों और हरितिमा के बीच मिशन कश्मीर फिल्म और बेमिसाल फिल्म की शूटिंग हुई थी। बेमिसाल फिल्म का ये गाना मिसाल पेश करता है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। फिल्म
कश्मीर की कली में डल झील की अलग तरह की सुंदरता देखने को मिलती है। शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर के अभिनय से सजी शक्ति सामंत की फिल्म कश्मीर की कली में कश्मीर की सुंदर आभा देखते ही बनती है। जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो शूटिंग टीम का स्वागत बारिश की बूंदों ने किया था। नजारा बेहद खूबसूरत हो गया था, लेकिन खूबसूरती को जैसे नजर लग गई। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 21 दिन तक बारिश होती रही और फिर शूटिंग रोकनी पड़ी। फिर जब बरसात ने रुख बदला तो 25 दिन के धूप भरे मौसम में फटाफट शूटिंग पूरी की गई। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील की नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में फिल्म आराधना का एक गीत शूट किया गया था। रूई के सफेद फुइयों जैसे बादल पहाड़ पर उतर आए हो जैसे। चिनार देवदार की कतार, वादी में खिले फूल, मेमने और भेड़ों का झुंड, बर्फीले पहाड़, इन्हीं खूबसूरत नजारों के बीच फूलों की बाली पहने खूबसूरती का पैमाना रचती अदाकारा शर्मिला टैगोर और अभिनेता राजेश खन्ना। और गाना था ये। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार से तेरा। चलिए अब एक गाने के जरिए रोहतांग पास शिमला और मनाली की सैर करते हैं। आसमान को छूते ऊंचे पहाड़ों को काटकर बनाए गए हैं रास्ते। पहाड़ है या बर्फ की ये सड़क, समझ में ही नहीं आता। श्वेत शफाफ चादर सी बिछी बर्फीली सड़क पर गा रहे हैं ये गाना करीना कपूर और शाहिद कपूर। जो जीने का मजा यूं आने लगा, हवा में है क्या थोड़ा सा जो नशा यूं छाने लगा। पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी राहों में आकर। पूछो ना पूछो मुझे क्या मिलेगा तेरी बाहों में आकर। इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ और रामा ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। इसी गाने में शिमला और मनाली के सुंदर लोकेशन में हम पहुंच जाते हैं। इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट के इस गाने में श्रेया घोषाल की आवाज और प्रीतम के संगीत ने 4 चांद लगाए। यश चोपड़ा एक ऐसे फिल्मकार हैं जो बहुत ही सुंदर इलाकों में अपनी फिल्में शूट करते हैं। फिल्मकार यश चोपड़ा ने कभी कभी और सिलसिला जैसी फिल्मों की शूटिंग जन्नत के से नजारों के बीच की थी। सिलसिला फिल्म के इस गाने की शूटिंग हुई थी नीदरलैंड के कुकेनहाफ ट्यूलिप गार्डन में। ये गार्डन एम्स्टर्डम से आधे घंटे की दूरी पर है। कुकेनहाफ ट्यूलिप गार्डन 70 लाख खूबसूरत रंग बिरंगी फूलों से सजा है। यहाँ दूर दूर तक फूलों के खेत फैले हुए हैं, जिसकी आभा देखते ही बनती है। इस गार्डन की खूबसूरती को पर्यटक देखते ही रह जाते हैं। यहाँ 800 अलग अलग तरह के ट्यूलिप मौजूद हैं। कुकेनहाफ में 15 किलोमीटर की दूरी तक सैर करते हुए अद्भुत नजारे देखे जा सकते हैं। अपने देश में कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन देखने का लुत्फ उठाया जा सकता है। इसी खूबसूरत गार्डन के खूबसूरत फूलों के बीच सफेद पोशाक में रेखा और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया ये गाना बड़ा ही मोहक लगता है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। कुदरत की खूबसूरती हमें लुभाती भी है और हमारे दिलो दिमाग को तरोताजा भी कर देती है। हरी भरी वादियां हों, हरे पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी बारिश की बूंदें हों या फिर बारिश की फुहारों से भीगी वादी हो, हमारा मन झूम उठता है।
ऐसी ही हरी भरी भीगी वादियों की गोद में बसा है गांव चंबा। यहाँ की झूमर घाटी पर नजर पड़ी जाने माने फिल्म निर्देशक सुभाष घई की। चारों ओर पहाड़ी से घिरे घोंसलानुमा इस दिलफरेब वादी में सुभाष घई ने फिल्म ताल के इस गाने की शूटिंग की। वादी की खूबसूरती ऐश्वर्या राय की खूबसूरती देखते ही बनती है। दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सवरिया, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। उत्तर भारत के सुदूर अरुणाचल प्रदेश में हरी भरी वादियां मौजूद हैं। वहां नूरा नांग झरने और संगस्टर लेक पर निर्देशक राकेश रोशन ने फिल्म कोयला के इस गाने की शूटिंग की, जिसकी वजह से इन जगहों पर आम जनता का फोकस ज्यादा बढ़ गया। तन्हाई तन्हाई तन्हाई, दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए दो दिल, मौजी कैसी आई। फिल्म मैरी कॉम में धर्मशाला और मैक्लॉयडगंज की खूबसूरती दिखाई गई है, जबकि फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में दूधसागर झरना और मुन्नार के चाय बागान और मीसापुली माला के केरल की अनछुई हरितिमा का सौंदर्य दिखाया गया है। तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर, हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर, बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट के आसपास के दृश्य नजर आए राज कपूर की एक फिल्म में, जिसका नाम था जिस देश में गंगा बहती है। मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में अशोका फिल्म का ये गाना भी फिल्माया गया था। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं, वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही, ओ रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। अमिताभ बच्चन और जीनत अमान वेनिस के वाटरवेज में नाव पर सवार होकर ये गाना गाते हुए नजर आते हैं। फिल्म है ग्रेट गैम्बलर। तो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, ला 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 ला। राजस्थान का रेगिस्तान कई फिल्मों में नजर आता है, जैसे रेफ्यूजी, रेशमा और शेरा। तू चंदा मैं चांदनी, तू तरवर में शाख रे, तू बादल मैं बिजुली, तू बादल मैं बिजुली, तू पंछी में पात रे, तू बादल मैं बिजुली, तू पंछी में पात रे। प्रकृति की गोद में छिपी अनमोल छटा हमारे मन की खिड़की खोलती है। यांत्रिक दुनिया से कुछ पल के लिए हम दुनिया के भौतिक संसाधनों से दूर हो जाते हैं। हमारा मन प्रकृति की छांव में जाकर सुकून से भर जाता है। हम कुदरत के नजारों को बार बार देखना चाहते हैं। फिल्में हमारी ये मुराद पूरी करती हैं। फिल्मों और फिल्मी गीतों के माध्यम से हम कुदरत के अनमोल खजानों और बीहड़ इलाकों की सैर कर लेते हैं। ये था चित्रभारती के इस अंक में संपादकीय। अब
रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज बात जाने माने लेखक और निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास की। ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म 7 जून 1914 को पानीपत में हुआ था। 1 जून 1987 को उन्होंने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। यानी जून के महीने में ख्वाजा अहमद अब्बास की जयंती भी आती है और पुण्यतिथि भी। ख्वाजा अहमद अब्बास हिंदी सिनेमा के बेहद ज़हीन लेखक और निर्देशक माने जाते हैं। उन्होंने धरती के लाल, राही, 4 दिल 4 राहें, 11,000 लड़कियां, 7 हिंदुस्तानी और आसमान महल जैसी फिल्में बनाई। अपने समय और समाज को फिल्मों में कहानी के रूप में बुनना वे बखूबी जानते थे। आवारा, श्री 420, जागते रहो, बॉबी और हिना जैसी फिल्में उन्होंने लिखी हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास की याद में हम लेकर आए हैं एक छोटी सी बातचीत, सुनिए। मैं पहले जर्नलिस्ट था, रिपोर्टर और सब एडिटर था। नेशनल मूवमेंट का जमाना था, तो उस जमाने में हमारे जितने सब एडिटर थे और जितने रिपोर्टर थे, सबने दरखास्त लिखकर एडिटर को दी कि सब हम सत्याग्रह करेंगे और जेल जाएंगे। तो वो एडिटर साहब बहुत परेशान हुए, कहने लगे पेपर कैसे निकलेगा। तो गांधी जी के पास गए, उन्होंने कहा साहब ये एक मसला दरपेश है। तो गांधी जी ने कहा सबको यहाँ लाओ मेरे पास। तो हम लोग उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि मैं फतवा देता हूँ। फतवे का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। कहने लगे मैं फतवा देता हूँ कि एक नेशनलिस्ट कांग्रेस के पेपर में काम करना जो है वो सत्याग्रह के बराबर है, लिहाजा तुम लोगों को सत्याग्रह करने की जरूरत नहीं है, पेपर निकालने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात कही ना। बहुत बड़ी बात कही। तो उससे हमें तसल्ली हुई थोड़ी सी, और हम लोगों ने फिर अपना काम जारी रखा। और एक दफे तो कोर्ट में मेरी आवाज रिकॉर्ड्स जो बना के हम वहाँ भेजते उनको देते थे, और वो रिकॉर्ड ले जाकर समंदर में कश्ती जाती थी, कश्ती के ऊपर एरियल लगा होता था और ब्रॉडकास्ट करते थे कश्ती में से, क्योंकि वहाँ तो आवाज बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, तो रिकॉर्ड चलाते थे वहाँ। रिकॉर्ड जो थे वो सीक्रेट रेडियो स्टेशन जैसा, जब वहाँ पुलिस ने छापा मारा तो उन्होंने रिकॉर्ड बहुत से तोड़ दिए उसी, ताकि किसी की आवाज पहचानी ना जाए। मगर एक रिकॉर्ड रह गया, और वो रिकॉर्ड जब कोर्ट में बजाया गया तो सब लोगों ने पहचान लिया कि ये तो ख्वाजा अहमद अब्बास की आवाज है, मगर सब खामोश रहे। तो इस तरीके से मुझे मालूम हुआ कि भाई तुम आज जेल जाते जाते बच गए। तो उसी जमाने में हमारे आर्ट क्रिटिक थे कन्हैया लाल वकील, तो उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए असिस्टेंट फिल्म क्रिटिक बना दिया। तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन फिल्म क्रिटिक की हैसियत से हुआ। और बाद में जब कन्हैया लाल वकील साहब का इंतकाल हो गया तो हमारे एडिटर साहब ने हमें बना दिया फिल्म क्रिटिक। मगर ये एक मेरा रिकॉर्ड है कि शांताराम की पिक्चर दुनिया न माने और उसके बाद आदमी जो पिक्चर उन्होंने बनाई थी उसके बारे में मैंने 7 कॉलम का रिव्यू लिखा था। उसको बहुत पसंद किया था मैंने तस्वीर को, तस्वीर बहुत अच्छी थी आर्ट के लिहाज से भी और मकसद के लिहाज से भी। तो उस पर जो दूसरे प्रोड्यूसर थे वो बहुत जले उसी। तो उन्होंने एडिटर से कहा कि हम साहब आपका पेपर का एडवर्टीजमेंट देना बंद कर देंगे अगर इस याद नहीं रहा है। प्रोप्राइटर जो था हमारा वो तो बेचारा डर गया, तो उसने एडिटर से कहा कि इसको हटाओ। एडिटर साहब जो थे वो बहुत शरीफ आदमी थे, वो हटाना नहीं चाहते थे मुझे, मगर टैक्टफुल आदमी बहुत थे। तो उन्होंने हमको संडे एडिशन का इंचार्ज मुकर्रर कर। तो जितने वो प्रोड्यूसर थे अक्सर कहा करते थे कि भाई कहानी पे एतराज करना आसान है, कहानी लिखना असल चीज है, तो कहानी लिख कर दिखाओ हमको। तो मैंने एक कहानी लिखी नया संसार, जिसके नाम पर मैंने अब ये कंपनी कायम की है बाद में अपनी नया संसार। तो नया संसार मैंने कहानी लिखी, एक जर्नलिस्ट की ही कहानी मैंने लिखी थी, और इसको बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बेस्ट स्टोरी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। थी जाने माने लेखक और निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास से ये बातचीत। ये रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई। चित्र भारती के इस अंक में एक और छोटी सी मुलाकात। ये है नृत्य कलाकार ज्योति तोमर। ज्योति तोमर राजस्थान की नृत्य कला में पारंगत हैं। इन्होंने एक ऐसे नृत्य में अपना कौशल दिखाया जिसे घूमर नृत्य कहा जाता है। घूमर नृत्य का राजघरानों में ही प्रदर्शन किया जाता था। इसे इन्होंने सीखा और इस कला को
अपने मौलिक स्वरूप के साथ जनता के सामने लाया। फिल्म पद्मावत में जो घूमर नृत्य आपने देखा है, इसकी कोरियोग्राफी ज्योति तोमर ने की है। इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो सुनिए ज्योति तोमर से बातचीत का ये अंश। मैं असल में 11th में थी, तब हमारे कॉलेज में वसुंधरा मेहता आई थी। तो उन्होंने तब मुझे कहा कि ज्योति तुम प्रोफेशनल डांसिंग, मेरा एक ग्रुप है वर्णम, और हम लोग साल में नवरात्रि के टाइम पे 9 दिन उसमें डांस करते हैं, आना चाहोगी? तब 2 चीजें थी, एक तो ये था कि तब मुझे पुलिस बनना था, डांस मेरे दायरे में कहीं नहीं था, और दूसरा मैंने कहा मैं माँ पिताजी से पूछ के बताती हूँ। जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा बेटा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने दो, उसके बाद में प्रोफेशनली तुमको जो भी करना है तुम कर सकती हो। मैंने जाके उनको बता दिया, उन्होंने कहा ठीक है तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो। 4 साल के बाद मुझे एक पोस्ट कार्ड मिलता है। अच्छा। उन्होंने लिखा था कि आशा है तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया होगा और तुम अभी भी डांस करने की इच्छा रखती होगी, मेरा अब ये कार्यक्रम ऐसे ऐसे शुरू होने वाला है, तो मेरा ये फोन नंबर है, अगर तुम आना चाहती हो, हिस्सा बनना चाहती हो तो तुम मुझे फोन करना। तो जब मैंने माँ पिताजी को बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, बिल्कुल तुम फोन करके जाओ, देखो तो सही वो क्या कह रही हैं। तो वहां मैं गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस वक्त दूरदर्शन में आओ हमारी साथ एक कार्यक्रम आया करता था जी। तो उसमें हम लोग जो है परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे। दूसरा डांस ग्रुप आया था तरंग, तो मेरे साथ में ही वर्णम में एक लड़की थी, उसने मुझे कहा था कि तरंग में एक जो कोरियोग्राफर हैं संजय लीला भंसाली, वो बहुत बढ़िया कोरियोग्राफी करते हैं। मुझे आज भी याद है जब वो एंटर हुए थे ऐसे, मैंने कहा वाह ये कौन है। जब उनका मैंने डांस देखा तो मैं और एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी, जिसको कहते हैं। जब डांस खत्म हुआ फिर लड़कियों को पड़ी डांट। अच्छा। क्योंकि मुझे तो कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी, लेकिन संजय को जरूर दिखाई दी थी। तो फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मैं मिली तो उन्होंने कहा बिल्कुल तुम आओ हमारे साथ डांस करना। पर अगले साल मैंने राजमाता साहब को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन संजय के साथ में मैं टच में थी। 2003 में हम लोग का एक कार्यक्रम बम्बई में हुआ था, तो मैंने उनको बुलाया था कि संजय आइए आप देखिए हम लोग राजस्थान में क्या कर रहे हैं। उनको भी लाइव म्यूजिक बहुत पसंद है, ये फॉर्म उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो जब खत्म हुआ तो उन्होंने राजमाता साहब को कहा कि देखिए मैं इतना प्रभावित हूँ इस नृत्य शैली से, भविष्य में अगर मैं कोई फिल्म बनाता हूँ उसमें घूमर की गुंजाइश है तो आप आएंगी करेंगी? तो राजमाता साहब ने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि राजमाता साहब को संजय की फिल्में बड़ी पसंद थी, क्योंकि वो इतनी परफेक्शन से बनाते हैं और म्यूजिक और डांस पे खास ध्यान रखते हैं। तो उसके बाद जब 2016 में संजय ने मुझे फोन किया और कहा कि ज्योति आपको ये गाना बन रहा है तो ये करना। तो मैंने कहा कि पर राजमाता साहब तो अब रहे नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन करना तो है तो अब तुम करो। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये डांस ज्योति तोमर नहीं करवा रही थी, ये डांस राजमाता साहिबा की शिष्या ज्योति तोमर करवा रही थी, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। राजमाता साहब जब हम उनके पास सीखने के लिए जाते थे तो सिर्फ 2 हमसे बात कहती थी कि मुझे 2 तुम लोगों को मुझे वचन देने होंगे। एक तो ये कि ये नहीं कि तुमने मुझसे सीख लिया और बाहर जाकर के क्लासेस इसके चलाने लग गए, क्योंकि ये याद रखना कि ये नृत्य शैली जो है ये धनोपार्जन के लिए नहीं है। और दूसरा ये है कि इसका जो वास्तविक स्वरूप मैं तुम लोगों को सिखा रही हूँ उसको तुम इसी तरीके से लेकर के चलोगे, उसका स्वरूप विकृत नहीं करोगे। बस ये 2 हमसे वचन लिए जाते थे। तो मैं बड़े स्ट्रेस में रहा करती थी, और जब पहले दिन मैं मिलने गई उनसे बातचीत की, तब मैं वहां से लेके घर तक मैं रोते हुए आई थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। राजमाता साहब होते तो बिल्कुल अलग बात होती, फिर मैं उनको असिस्ट कर रही होती, पर अब मुझे किसी भी वक्त ये इस तरीके से नहीं सोचना था कि मुझे क्या करना, मुझे ये सोचना था कि राजमाता साहब जब करवा रहे होते तो कैसे करवाते। तो बस फिर कुछ नहीं, उसके बाद जाती थी दीपिका को ट्रेन करती थी, धीरे धीरे सिखाया। आओ जी आओ घूमरी खेलवाने, पधारो सा घूमरी खेलवाने, परम तारो गुररा गुररा गुररा, आज हमारो जीवड़ो घड़ो हिचकावे, ओ घबरावे मन में भावे, मारो बाजलो भवन मन भावे, चमक चम बाजे पायल बाजे भाई सके, चमक चमक घुघरा बाजे, आओ सा घूमरी खेलवाने, आओ सा घूमरी खेलवाने।
भारती के इस अंक में ये थी छोटी सी मुलाकात नृत्य कलाकार ज्योति तोमर से। चित्र भारती के इस अंक में स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में सुलोचना लाटकर। जानी मानी अभिनेत्री सुलोचना लाटकर को मां के किरदार से मिली बड़ी पहचान। सुलोचना लाटकर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी। इनमें है कटी पतंग, जॉनी मेरा नाम, दिल दे के देखो और खून भरी मांग जैसी फिल्में शामिल रहीं। इसके अलावा इन्होंने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया। सुलोचना लाटकर ने तकरीबन 250 हिंदी और तकरीबन 50 मराठी फिल्में की। इन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार की ऑन स्क्रीन मां के रोल में पहचान बनाई। लोग इन्हें एक्टर्स की मां के किरदार के रूप में ही जानते थे, जैसे कि रेशमा और शेरा, मजबूर, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में शामिल हैं। सुलोचना लाटकर को साल 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा इन्हें फिल्म फेयर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। पिछले दिनों जानी मानी अभिनेत्री सुलोचना लाटकर ने इस असार संसार से विदा ले ली। उन्हें सादर नमन। पिछले दिनों हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार गूफी पेंटल ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। गूफी पेंटल, जिन्हें सरबजीत सिंह पेंटल अहलूवालिया के नाम से भी जाना जाता था, ये एक भारतीय अभिनेता और कास्टिंग डायरेक्टर थे। इंजीनियरिंग की डिग्री पास करने के बाद सन 1969 में बॉम्बे पहुंचने पर गूफी पेंटल ने मॉडलिंग शुरू की। फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया और बहुत सारी फिल्मों और धारावाहिकों में अभिनय भी किया। गूफी पेंटल की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं रफू चक्कर, दिल लगी, देश परदेश, सुहाग, दावा, धूम वगैरह वगैरह। बी.आर. चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत में गूफी पेंटल ने बड़ी ही अहम भूमिका निभाई थी। मामा शकुनी के नाम से उन्हें भला कौन नहीं जानता। गूफी पेंटल ने मामा शकुनी के रूप में बेहद अहम किरदार निभाया था। गूफी पेंटल बीमारी की वजह से लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती थे और पिछले दिनों वे इस दुनिया से विदा हो गए। पच्चीस अक्टूबर 1937 को तमिलनाडु के ब्राह्मण परिवार में जन्मी जानी मानी गायिका शारदा ने 14 जून 2023 को इस असार संसार से विदा ले ली। तितली उड़ी उड़ के चली। फिल्म सूरज का ये गाना हर दौर में लोगों ने गुनगुनाया और इस गाने को सराहा। शारदा राजन अयंगार को साल 1970 में आई फिल्म जहां प्यार मिले के एक गाने के लिए फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। अराउंड द वर्ल्ड, दीवाना, एन इवनिंग इन पेरिस, हरे कांच की चूड़ियां, चंदा और बिजली जैसी अन्य अनेक फिल्मों में शारदा ने गाने गाए। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। था चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध, आलेख और स्वर ममता सिंह का और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया। दोस्तों नमस्ते। विविधा के आज के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि विविधा जो है हर हफ्ते एक नई विशेषता के साथ आपके लिए कुछ न कुछ विशेष लेकर आती है। तो आज क्या नया लेकर आई है, क्या विशेष लेकर आई है, ये बताएंगे हम, यानी मैं अमरकांत और मनीषा जैन। हम दोनों का
नमस्कार। तो मनीषा जी, जैसे कि मैंने बात विशेषता की है, तो वो विशेषता जो है वो क्या है, बताइए। मैं तो तिथि विशेष की बात कर रही हूँ अमर जी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारतीय मनीषा ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को हमेशा माना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने तो जैसे समूची दुनिया को ही एक कुटुंब का रूप दे दिया। देखिए अमर जी, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की जो परंपरा है, इसका निर्वहन ही तो कर रहा है ये योग दिवस जी। और योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता ही जुड़ाव है। और इसी योग के साथ कुछ और भी चीज जुड़ी हुई है, एक संयोग है, बहुत सुखद, बहुत ही सुरीला संयोग है। और वो संयोग ये है कि 21 जून जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है, वहीं 21 जून संगीत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक बात हम सभी जानते हैं अमर जी, और आप भी जानते हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी जो मातृभाषा है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं अमर जी की संस्कृत जो है वो देव भाषा है। और संस्कृत में एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है और वो है नादाधीनम जगत सर्वम। यानी नाद के अधीन ही समूचा जगत है। नाद को ब्रह्म मानती है हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन रूप से ही ये माना जाता है कि संगीत और नृत्य के जो प्रणेता हैं वे हैं भगवान शिव। जी। कोई भी मंच का कार्यक्रम हो, भारतीय संस्कृति का ये एक सुंदर रूप है कि वहाँ शिव नटराज के रूप में स्थापित होते हैं, उनकी प्रतिमा वहाँ स्थापित होती है। तो आज कार्यक्रम का आरंभ करते हैं नाद के प्रणेता शिव की उपासना से।
अमृत कभू ना बने, काहे जतन लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करेगा पद गद बगरे सा, सद सरे ग सा ग रे पद सा, सा द सा ग पद सा रे ग पद सा रे गा सा रे ग सा पद ग प रे ग सा रे ग सा सा रे ग सा पद ग प रे ग सा रे ग सा सा रे ग सा पद ग प रे ग सा रे ग सा। सुख की डफली रोए है, दुख की बंसी गाए। सुख की डफली रोए हैं, दुख की बंसी गाए। भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खुल जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनीषा जी, बहुत ही सुंदर। मतलब देखिए, हम श्रोताओं को दिखा तो नहीं सकते, लेकिन सुना सकते हैं। और सुनने में ही जब इतना लीन हो जाने की स्थिति आ जाती है, तो सोचिए ये चीज जब दर्शक की हैसियत से कोई देखता होगा तो क्या उसकी स्थिति होती होगी, क्या उसकी मनस्थिति होती होगी। तो संगीत का जो जादू है वो कहीं एक अलग दुनिया में ले जाता है। ये बहुत ही मीठा गीत जो हमने सुना, श्रोताओं को बताना चाहेंगे, फिल्म भैरवी से हमने लिया था श्रोताओं। स्वर कविता कृष्णमूर्ति और रूप कुमार राठौर का था। संगीत रचा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। संगीत के अलावा कुछ और भी ऐसी विधाएं हैं जो सीधे सीधे हमारे मन को निर्मल कर देती है। उसमें एक बहुत ही लोकप्रिय विधा है, वो है अभिनय। एक कलाकार की बात अब हम करने जा रहे हैं जो जाने ही जाते हैं अपनी दमदार आवाज और सिल्वर स्क्रीन पर अपनी जबरदस्त प्रेजेंस की वजह से, और जिनके डायलॉग्स एक हिस्ट्री बना चुके हैं। अब वो डायलॉग तो है ना, वो हमारी आम जिंदगी में अपनी एक ऐसी जगह बना चुके हैं कि हम अपनी भाषा में उनको प्रयोग करने लगे हैं। अब अगर आप खुश हो गई तो आप कहेंगी मोगैम्बो खुश हुआ। या आपको अगर ये कहना है कि साहब मैं गलत नहीं हूं, तो आप ये नहीं कहेंगी कि मैं गलत नहीं हूं, आप कह देंगी डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। ये तो खैर अमर जी का स्टाइल है जिसको हमारे श्रोता बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन अब ये भी समझ गए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं एक शानदार शख्सियत और बुलंद आवाज के मालिक अभिनेता अमरीश पुरी जी की। और अमरीश जी के बारे में खैर हमारे श्रोता बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी जानते हैं। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बस हम एक दो बातें जो जोड़ना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि दस्तूर है, रस्म है, रिवाज है, तो बताते हैं कि अमरीश पुरी साहब का विविध भारती के साथ बड़ा गहरा नाता रहा है। न सिर्फ अमरीश पुरी साहब बल्कि इनके भाई मदन पुरी और एक और भाई जिनका नाम ज्यादा लोगों की जबान पर नहीं आता, उनका नाम है चमनपुरी साहब। चमनपुरी साहब, इनको आप बहुत कम, आज के जो जनरेशन के हमारे श्रोता हैं वो उन्होंने इनको नहीं देखा होगा, लेकिन पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं उन्होंने इनको पुरानी फिल्मों में बहुत देखा होगा। बड़ी बड़ी मूंछें, दमदार आवाज, अलग शख्सियत। मैं एक बड़ी हिट फिल्म का आपको नाम बता देता हूं, प्यार किए जा। किशोर कुमार, शशि कपूर, महमूद, कल्पना कार्तिक और मुमताज वाली जो फिल्म थी, उस फिल्म में चमनपुरी साहब ने किशोर कुमार के पिता की भूमिका की थी, जो
ओम प्रकाश के समधी रहते हैं। अच्छा। अब इसमें एक और मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं। जी जी जी। प्यार किए जा, ये वही फिल्म है जिसका रीमेक है हसीना मान जाएगी डेविड धवन वाली। अच्छा। जिसमें संजय दत्त, गोविंदा, करिश्मा कपूर है। हाँ। अब इसमें चमनपुरी वाला जो किरदार था वो कादर खान ने निभाया है। देखिए क्या बात। तो एक्चुअली कहानी वही है मनीषा जी। हाँ। लेकिन आज के संदर्भ में उसको अलग तरीके से पेश किया गया है। उस जमाने से इस जमाने का जो शिफ्ट है वो इस फिल्म में दिखाई देता है। और लेकिन ये भी मजेदार फिल्म रही। हाँ। वो भी अपनी जगह पे फिल्म रही मजेदार। अब जब बात करें मजेदार शब्द जो आया है, तो मजेदार और अमरीश पुरी अगर ये जोड़ें तो अमरीश पुरी साहब ने जहां एक जगह पर बहुत ही खतरनाक विलन किया, वहीं इतने बेहतरीन कॉमेडी रोल भी किए। मुस्कुराहट फिल्म की बात कर लें, और भी कई फिल्में हैं जहां। अब उसके बाद अगर उनके कैरेक्टर रोल की बात करें, क्या बात है। उसके बाद अगर ये बात करें कि अमरीश पुरी साहब ने कभी अपने दर्शकों को, अपने चहेतों को रुलाया है, तो बात देख लीजिए उनकी फिल्म विरासत देख लीजिए, बहुत सही कह उनकी फिल्म देख लीजिए घातक देख लीजिए सनी देओल के साथ, जिसमें एक गले के कैंसर के मरीज का जो किरदार अमरीश पुरी साहब ने निभाया है। मैं कहता हूं कितना भी सख्त दिल इंसान होगा वो उसको देखकर भावुक जरूर हो जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये ईश्वर का वरदान होता है। आपने बिल्कुल सही कहा अमर जी कि ये तो वाकई ईश्वर प्रदत्त एक गुण है। और एक बात आप जो बताते रह गए थे ना, वो हम बता देते हैं श्रोताओं। अमरीश पुरी, चमनपुरी और मदनपुरी, ये तीनों ही जो भाई थे ना, इन तीनों ही का विविध भारती से संबंध था और वे यहाँ हवा महल में अभिनय करने आया करते थे। ये तो हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि मदनपुरी साहब अपने समय के माने हुए विलेन रहे हैं और चरित्र भूमिकाएं भी उन्होंने की। वो बहुत ही स्थापित कलाकार थे। चमनपुरी साहब जो थे वो भी करते थे काम, लेकिन बहुत बड़ा नाम नहीं कहलाते थे। अमरीश पुरी साहब की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी फिल्मों में। वो दौर था जब अमरीश पुरी विविध भारती के नाटकों में, हवा महल में, प्रहसनों में, झलकियों में लगातार काम करते थे और अपने संघर्ष के उन दिनों में विविध भारती को वो थामे रहे और विविध भारती ने भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। अमरीश जी आप जहां भी हैं, आज भी विविध भारती आपके साथ है, आज भी आपकी आवाज हमारे साथ है। और ये जो साथ आवाज है इसे अब सुनवाने का आ गया है वक्त। अमर जी, श्रोता इंतजार कर रहे होंगे। एक प्रोग्राम जो उन्होंने विविध भारती से किया था उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है और हमने बहुत सहेज के रखी है। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और अमरीश पुरी साहब को याद करते हैं। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए। बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं? मेरी पहली फिल्म थी रेशमा और शेरा। उसमें मैंने रहमत खां की भूमिका निभाई थी। कैरेक्टर रोल था, वो अच्छा था लेकिन विलेन नहीं था। हम रेगिस्तान में खैमों में रहते थे परिवार की तरह, और वो जिस ढंग से फिल्म फिल्माई गई उसके नज़ारे आंखों के सामने अब भी ताज़ा हैं। दिन के वक्त कड़कती धूप में तपती हुई रेत के ऊपर हम काम करते थे, लेकिन बहुत मज़ा आता था। कभी दरख्त की छांव में बैठ जाते थे। हाँ,
इतने बड़े मैदान में रेत ही रेत दिखती थी और वहां पे मीलों मील कोई एक दरख्त नजर नहीं आता था। तो एक दरख्त के नीचे जब बैठते थे तो वहां ऊंट के जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं वो लग जाते थे पाँव में और खून चूस जाते थे। इन मुश्किलात का सामना करते हुए सभी कलाकार अपने काम से दिल नहीं हटाते थे। खास तौर पर मुझे कहना पड़ेगा कि वहीदा जी जिस तरीके से रेत के टीले के ऊपर तपती हुई धूप में खड़ी रहती थी, उनके आसपास कोई उनको छाता देने वाला, छांव देने वाला कोई नहीं रहता था। बहुत लगन के साथ उन्होंने फिल्म में काम किया। लता जी के गाने उस फिल्म में जो गाए हुए हैं वो जयदेव जी के म्यूजिक में हैं। जयदेव जी का म्यूजिक भी एक अपनी जगह रखता है। बहुत सोच था उनके म्यूजिक में, उनकी कॉम्पोजिशंस में। लीजिए मैं उनकी एक बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन लता जी की गाई हुई जो रात की रोशनी में फिल्माई गई थी वो आपको सुनाता हूँ। ना सरवर ना बावड़ी ना कोई ठंडी छाँव, ना कोयल ना पपीहरा, ऐसा मेरा गाँव रे। कहाँ बुझे तन की तपन, कहाँ बुझे तन की तपन, सैया सिर मोर चंद्र किरण को छोड़ कर, चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ चकोर। जाग उठी है सांवरे, जाग उठी है सांवरे, मेरी कुंवारी प्यास रे। अंगारे भी लगने लगे पिया, अंगारे भी लगने लगे। आज मुझे मधुमास रे, मधुमास रे, आज मुझे मधुमास रे। तुझे आंचल में रखूंगी ओ सांवरे, तुझे आंचल में रखूंगी ओ सांवरे। काली अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे, काली अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे। जलबैया वो डालों के छूटे नहीं, जलबैया वो डालों के छूटे नहीं। मेरा सपना सजन अब टूटे नहीं। मेहंदी रची हथेलियाँ, मेहंदी रची हथेलियाँ, मेरे काजल वारे नैन रे। पल पल तुझे पुकार के पिया, पल पल तुझे पुकार पे हो कर बेचैन रे, बेचैन रे, हो कर बेचैन रे। हम मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में
इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे। उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। उनकी आवाज आज भी कानों में इस तरह से गूंजती है कि मानो वो जिंदा आवाज हो। ऐसा नहीं लगता कि वो चले गए हैं। वो आज भी हमारे सामने उसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए हाजिर हैं, सामने दिखते हैं। उन्होंने जो गाने गाए, मैं बचपन से ही उससे बहुत मुतासर रहा हूँ। जो उनका एक नई उम्मीद लाने वाला गाना मुझे अच्छा लगता था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बंगला बने न्यारा। तो बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बारिश में तारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, इतना ऊंचा बंगला होए मनो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला होए मनो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, इस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में तारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में तारा, पाए अब जी भर के सुख जिसने भी पहुँचाए, पाए अब जी भर के सुख जिसने भी पहुँचाए। अपने परिवार की परंपरा को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहाँ भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेषों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके, वो आप बखूबी जानते हैं। मेरी नज़र में वो एक बहुत महान कलाकार थे। उनकी जो अंदर से आवाज़ निकलती थी, वो अपने कला की प्रदर्शनी जो अंदर से करते थे, दिल से करते थे, वो उनके कैरेक्टर के ऊपर छा जाती थी। बहुत कमाल था उनके पास। वो ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और उसी को वो अपने अलग अलग रोल्स में घोल के हमें दिखाते थे। वो मेरे पिता समान थे, मेरे गाइड थे। मैंने ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि फिल्मों में होने के कारण मैं फिल्मों की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के बहुत करीब रहा हूँ। किशोर कुमार जी को आपने सुना है, वाह वाह, क्या दिल से गाते थे वो। उनकी आवाज़ में सोज था, खुशी थी, दर्द था। यानी उन्होंने किस किस्म के गाने नहीं गाए और इतने मजाकिया कि जब आपके सामने हो तो वो गाने के साथ साथ आपको हंसाते भी रहते थे। इसीलिए वो जब अपने प्रोग्राम करते थे, जैसे स्टार नाइट्स होती हैं तो किशोर कुमार नाइट होती थी। हाँ, मुझे उनके साथ लंदन जाने का भी मौका मिला था। ये उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले मैं उनके साथ लंदन गया था। तो वहाँ किशोर जी ने कहा कि हम क्या प्रोग्राम दें, बताओ हम क्या प्रोग्राम दें। मैंने कहा जी आप तो गाने का ही प्रोग्राम देंगे। नहीं, हम तो गाएंगे, तुम क्या करोगे। मैंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी कुछ दूसरी आइटम दूंगा, मैं स्टेज पे आके कुछ बोलूँगा। नहीं, तुम हमारे साथ गाओ, तुम्हें गाना पड़ेगा। मैंने कहा किशोर जी कहाँ आप और कहाँ मैं हिम्मत नहीं रखता आपके सामने वहाँ स्टेज पे गाने की। अरे जाओ, ऐसा क्या बोलते हो, तुमको गाना पड़ेगा, आओ। तो उन्होंने स्टेज पर मिस्टर इंडिया का गाना गाया और साथ में मुझे भी गाने के लिए कहा। मैंने गाया। अब वो गाना तो मेरे पास रिकॉर्डेड है नहीं, मैं आपको सुना नहीं सकता,
हाँ, एक और अच्छा सा गाना मैं उनका सुनाता हूँ जो उन्होंने प्यार का मौसम फिल्म में गाया है, बहुत ही प्यार से। वो कुछ इस तरह से है। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा। आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन। श्रोताओं, ये थी अमरीश पुरी साहब की आवाज जो हमने आप तक पहुंचाई, और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम के जरिए। और इस कार्यक्रम के जरिए हमें ऐसा लगता है कि जिन कलाकारों को हम याद करते हैं, आपकी भी आंखें नम होती होंगी, आपके भी दिलों में इन सभी कलाकारों की यादें एक बार फिर अपनी जगमगाहट के साथ उतर आती होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को दोस्तों, विविध भारती को इतना प्यार देने के लिए, अपने इस खास कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम विविधा को इतना प्यार देने के लिए। अपना प्यार जाहिर करते रहिए, सुनते रहिए विविधा। और अब हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।